दिल्ली के जेएनयू कैंपस में छात्र गुटों में पत्थरबाजी की खबर आ रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव की खबर आ रही है। इस वक्त जानकारी ये कि जेएनयू में इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसको लेकर आप बता दें कि सोशल प्लेटफॉर्म्स जहां पर ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है उसे हटाने के आदेश दिए गए थे। उसके बाद जेएनयू में इसकी स्क्रीनिंग हुई, पावर कट किया गया, जानकारी ये मिल रही है। उसके बाद दो गुट जेएनयू के ही उनके बीच पथराव हुआ है। पुनीत शर्मा लाइव जेएनयू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, अभी क्या आलम है और थोड़ी देर पहले ये सब क्या हो रहा था? देखिए, आपको बता दें कि जेएनयू में जो स्टूडेंट यूनियन है वो स्क्रीनिंग कर रहा था बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का, लेकिन तभी अचानक ये डॉक्यूमेंट्री जब खत्म हो रही थी कि तभी अचानक उसके बाद मेरी कसम ये लोग जबरदस्ती हमें पकड़ के ला रहे थे, क्योंकि ये लोग हमें पड़ रही थी तो हम भाग रहे थे, छुप रहे थे जान बचाने के लिए, और ये लोग क्योंकि हमें जानते हैं ये पकड़ के ले आए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जेएनयू में काफी ज्यादा हंगामा है। दरअसल पूरे मामले को बताना चाहेंगे कि यह जेएनयू स्टूडेंट यूनियन ने स्क्रीनिंग कराई थी बीबीसी की, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्यूमेंट्री को दिखाने को मना किया था, जिसके बाद स्टूडेंट यूनियन ने बाकायदा क्यूआर कोड जारी किया था और जो तमाम स्टूडेंट थे वो अपने मोबाइल और लैपटॉप पर इसको देख रहे थे। लेकिन उससे पहले करीब 8:30 बजे पावर कट किया गया था। 9 बजे से ये डॉक्यूमेंट्री दिखानी थी, लेकिन जैसे ये डॉक्यूमेंट्री खत्म होने वाली थी कि तभी कुछ पत्थर आकर के स्टूडेंट्स के ऊपर गिरते हैं। उसके बाद वहां पर अचानक भगदड़ मच जाती है और जो आरोप लगाया जा रहा है कि एबीवीपी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये पत्थरबाजी की। उसके बाद सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट यहाँ पहुंचते हैं और जब यहाँ पर वो विरोध प्रदर्शन करते और कहते हैं, आयशी घोष जो कि जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है, वो कहती है जब जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट है आयशी घोष, जिसके बारे में अभी पुनीत बता रहे थे कि किस तरह से बार बार ये कहा जा रहा है उनके जरिए, और तमाम एक पक्ष जेएनयू का ये कह रहा है कि इस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होकर रहेगी। उनका स्टेटमेंट आया है, वो भी सुनिए। एक देश के अंदर जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, वहाँ पे इस तरीके का सेंसरशिप का विरोध जेएनयू छात्र संघ आज पहली बार नहीं कर रहे। सेंसरशिप की विरोध इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू एसयू के द्वारा या जेएनयू स्टूडेंट कम्युनिटी के द्वारा किया गया है। पुनीत, जब लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं की जा सकती, सिर्फ और सिर्फ सोशल प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि जेएनयू कैंपस में प्रशासन की तरफ से भी ये कहा गया है, तो जेएनयू स्टूडेंट विंग ये बात क्यों नहीं मान रहा है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि स्क्रीनिंग चल रही थी कि बीबीपी के लोग आए, उन्होंने पत्थरबाजी की, जिसके बाद यहाँ पर वो लोग गेट की तरफ आए और स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आयशी घोष का कहना था कि जब तक कि ये पावर कट जो कि किया गया है उसको अगर रिस्टोर नहीं किया तो यहाँ मिलेंगे। लेकिन तभी अचानक पत्थरबाजी पूरे मामले में अभी तक 1 से 2 लोगों को पकड़ा गया। देखिए, यहाँ पर एक शख्स मौजूद है जिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि इसने पत्थरबाजी किया। एबीवीपी का जो समर्थक बताया जा रहा है, एबीवीपी पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ पर पुनीत, आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक कर रही है, और ये जो पत्थरबाजी का सिलसिला शुरू हुआ है वो कौन से गुट की तरफ से सबसे पहले बार शुरू हुआ? देखिए, खत्म होने वाली थी कि तभी पत्थर आके गिरते हैं और वहां भगदड़ मचती है। आरोप लगा
पुनीत, नेटवर्क की शायद दिक्कत है, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ पा रही है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर, उसकी स्क्रीनिंग को लेकर ये पूरा बवाल हुआ है, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की ओर पत्थर फेंके हैं और ये स्क्रीनिंग रुकवाने की कोशिश की है। हालांकि आपको एक बात बता दें, जेएनयू प्रशासन की तरफ से भी इस स्क्रीनिंग को न करने की बात कही गई थी। कल ही जानकारी सामने आ गई थी कि यह कार्यक्रम रद्द हो गया है। बावजूद इसके बाकायदा पैम्फलेट बांटे गए जेएनयू स्टूडेंट विंग की तरह, यूनियन की तरफ से, और एक क्यूआर कोड जारी किया गया जिसके जरिए उस एक्सेस से फोन पर वो डॉक्यूमेंट्री देखी जा सकती है। पुनीत, अभी क्या स्थिति है वहां पर? पुनीत, आती हूं मैं आपके पास, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जेएनयू कैंपस की है, जहां डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव हुआ है। जैसा हमारे सहयोगी पुनीत बता रहे थे, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, वहां के स्टूडेंट्स ने इस जेएनयू स्टूडेंट विंग पर ये पत्थरबाजी की है और साथ ही बहुत ज्यादा हंगामा उसके बाद हुआ है और पत्थर के निशान, जो पत्थर फेंके गए हैं, उसके चिन्ह भी इस कैंपस में ये तस्वीरों के जरिए सामने आ गए हैं। TV9 भारतवर्ष ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी पुनीत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जेएनयू कैंपस के भीतर ही मौजूद है, जहां वो स्टूडेंट यूनियन की प्रेसिडेंट आईसी घोष से भी बात कर रहे हैं। पुनीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, इस वक्त यहाँ पर लगातार हंगामा है, लोगों को पकड़ा गया है, यहाँ पर 2 से 2 लोगों को पकड़ा गया है और जो स्टूडेंट है उनका आरोप है कि ये लोग एबीवीपी के हैं। फिलहाल उस चीज को लेकर के लगातार हंगामा जारी है कि आखिर ये पत्थरबाजी किसने की है। पुनीत, आपकी आवाज बीच बीच में कट जा रही है। आप जो ये बात बता रहे हैं इसको आगे बढ़ाइएगा। और अभी भी ऐसा लग रहा है कि वहां पर नारेबाजी चल रही है। पुनीत, चलिए डिस्कनेक्ट हो गए हैं, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे और डिटेल में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर हुआ क्या। दरअसल बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुकवाने के लिए प्रशासन ने कहा जा रहा है। देखिए, एक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है, पुनीत से कंफर्म करेंगे हम ये खबर, वो ये कि प्रशासन ने ही लाइट कटवाई है। रमेश भिदोड़ी इस वक्त, बीजेपी नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश जी, जब जेएनयू प्रशासन की तरफ से कहा गया कि डॉक्यूमेंट्री नहीं चलेगी, उसके बावजूद उसकी स्क्रीनिंग की जाती है, इसकी मंशा और मकसद क्या नजर आ रहा है आपको? देखो, एक वर्ग ऐसा है जो कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग से और विदेशी लोगों के देश में शासन करने की मानसिकता से, भारत तेरे टुकड़े होंगे कहां से चला गया, जेएनयू से, सेक्युलरिज्म के नाम से देशद्रोह करने वाले लोग इस देश में और माइनॉरिटी के नाम से बात उठाते हैं जी। इसके लिए तो देश के जनमानस को समझना पड़ेगा। अंग्रेज कैसे आए थे, मुगल देश में कैसे आए थे, ये देश के जनमानस को समझना पड़ेगा, जो देश में कानून से ऊपर अपने आप को समझते हैं। अगर जेएनयू प्रशासन पिछले 50 साल से 60 साल से जो करता था, वहां पर हम सब देख रहे थे, झेल भी रहे थे। कम्युनिस्ट जो मानसिकता थी, कांग्रेस जिसको वोट बैंक से सपोर्ट करती रही है, तो संविधान के नाते हम लोगों ने झेला है ना उसको। एंटी नेशन लोग वहां पर इस प्रकार की हरकतें करते हैं और देश के नागरिक मूक दर्शक बनते हैं कि कानून लेकिन को। रमेश जी, आप कह रहे हैं कि एंटी नेशनल लोग ये इस तरह के कार्य करते हैं, लेकिन उन पर पत्थरबाजी हुई है और इसका आरोप अभी हमारे लगातार जो सहयोगी दे रहे हैं उस पर भी जांच की जा रही है कि एबीवीपी के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पत्थरबाजी की है, वो स्क्रीनिंग देख रहे स्टूडेंट्स के ऊपर। अगर किसी के घर में कोई चोरी करने घुसेगा, अगर देश के संविधान को, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो बनाया संविधान है, उसको धत्ता बताकर, जेएनयू प्रशासन को धत्ता बताकर और कोई कॉन्स्पिरेसी करेंगे और फिर पथराव भी करके, एबीवीपी वाले पथराव कर रहे हैं, एबीवीपी वाले ना पथराव करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, लेकिन एंटी नेशनल लोगों का ही विरोध सरदार भगत सिंह ने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। रमेश जी, तो इन लोगों का एंटी नेशन जो नारेबाजी, रमेश जी शुक्रिया। बहुत सारी बातें हैं जिन पर जांच होगी, तस्वीरें और जानकारियां और ज्यादा फिल्टर होकर सामने आएगी, लेकिन शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजधानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां जेएनयू कैंपस में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाए जाने को लेकर काफी बवाल हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पत्थरबाजी की है। हालांकि इस दरमियान जेएनयू प्रशासन की तरफ से लाइट काटी गई ताकि स्क्रीनिंग को रुकवाया जा सके।